जो लोग आंसू नहीं बहाते, इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें गम नहीं। इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो अपने दुखों को छुपाकर हंसते हैं। धोखे का असली अर्थ। धोखा सिर्फ तब नहीं होता जब कोई तुम्हें छोड़ देता है। सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब कोई अपनेपन का नाटक करता है और तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है। इस दुनिया में हर कोई खुद के गमों के साथ जीना सीख रहा है। इसलिए खुद को जानो, अपने आत्मसम्मान को समझो और अपने अंदर वह शक्ति पैदा करो कि तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सको। यही तुम्हारी सच्ची जीत है। दुनिया में कोई भी तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम स्वयं हार मानने का विकल्प नहीं चुनते। तुम शांत हो सकते हो, मौन हो सकते हो, लेकिन वह मौन तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वह तुम्हारी नियंत्रित शक्ति का प्रतीक है। यह मत भूलो कि जो भीतर से स्थिर है वही बाहर से अडिग रहता है। जिसे क्रोध पर नियंत्रण है वही युद्ध के योग्य है। परशुराम बनने में समय नहीं लगता, बस वह क्षण चाहिए जब आत्मा अपने सम्मान के लिए जाग उठे। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यह परिवर्तनशील है। अच्छे दिन आएंगे, जाएंगे, बुरे दिन आएंगे, गुजर जाएंगे। कोई भी अवस्था स्थायी नहीं होती। यह समझ एक उम्र के बाद आती है, लेकिन जो इसे पहले जान लेता है वह जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीख जाता है। जब जीवन का हर रंग अस्थायी है तब घबराहट क्यों? जब खुशी भी बीतने वाली है और दुख भी क्षण भंगुर है, तब केवल अपने भीतर की स्थिरता ही तुम्हारा सच्चा आधार है। ईश्वर हर किसी को एक हीरे के रूप में रचता है, पर उसकी चमक तुम्हारे भीतर की साधना से आती है। दुनिया उस पर ध्यान नहीं देती जो अपूर्ण हो, लेकिन परमात्मा उस पर भी कृपा करता है जो स्वयं को गढ़ने का प्रयास करता है। इसलिए शब्दों का चुनाव सोच समझकर करो, क्योंकि वाणी उत्थान भी कर सकती है और विनाश भी। यदि तुम इस बात की चिंता करोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तो फिर तुम कभी स्वतंत्र नहीं रह पाओगे। लोग तुम्हारे सुख दुख की परवाह नहीं करते। उन्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम उनके लिए कितने उपयोगी हो। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं, लेकिन इंसान की असलियत उसकी नीयत और कर्मों में होती है। इसलिए बाहरी दिखावे से अधिक अपने भीतर झांकना सीखो। जीवन में दो चीजें ही मनुष्य को भ्रम में डालती हैं, दुविधा और सुविधा। जो जरूरत से अधिक हो जाए वह दोनों ही विनाशकारी होती हैं। जैसे पानी अपनी सीमा तोड़े तो बाढ़ ला देता है, और वाणी मर्यादा तोड़े तो अशांति फैला देती है। अपनी कदर करना सीखो, क्योंकि यदि तुम स्वयं को नहीं समझोगे तो कोई और भी तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। यह कलयुग है जहां सच्चे को धोखा मिलता है और झूठे को मौका, लेकिन सत्य ही अंतिम जीत दिलाता है और छल कपट अंततः स्वयं का ही पतन करता है। हमेशा यह मत सोचो कि तुमने किससे क्या उम्मीद की थी, क्योंकि कई बार दुख वहीं से मिलता है जहां से सुकून की आशा होती है। प्रेम करो, पर स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि इस तरह कि यदि तुम्हें वह व्यक्ति न भी मिले तो जब भी उसे सच्चा प्रेम मिले तुम्हारी याद आए। ध्यान कहीं भी हो, लेकिन जब गिरो तो खुद को संभालना आना चाहिए। अपनी खुशी के मालिक स्वयं बनो, क्योंकि इस संसार में दुख देने वाले हजारों हैं, परंतु समझने वाले बहुत कम। अतः अपने विचारों को पवित्र रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और अपने सत्य पर अडिग रहो। यही सच्ची विजय है। मतलब की बातें हर कोई समझता है, लेकिन बात का असली मतलब समझने वाले बहुत कम होते हैं। जलो वहां जहां तुम्हारी जरूरत हो। उजालों में चिरागों का कोई महत्व नहीं होता। जो पिता के चरण स्पर्श करता है वह कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि पिता का आशीर्वाद मेहनत, अनुशासन और सफलता का प्रतीक होता है। और जो मां के चरण छूता है वह कभी बदनसीब नहीं होता, क्योंकि मां के आशीर्वाद में समर्पण, प्रेम और स्नेह का आकाश समाया होता है। माता पिता के चरणों में सारा ब्रह्मांड बसा है, इसलिए उनका सम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब लोग तुम्हारी बुराई करें तो परेशान मत होना, क्योंकि वास्तव में वे तुम्हें महत्व दे रहे होते हैं। यदि तुम उनके लिए महत्वपूर्ण न होते तो वे तुम्हारी चर्चा भी नहीं करते। दूसरों के शब्दों से विचलित होने के बजाय अपने कर्मों को इतना ऊंचा बनाओ कि उनकी बातों का कोई असर न हो। उनसे मत डरो जो तर्क और बहस करते हैं, बल्कि उनसे सावधान रहो जो चुपचाप तुम्हें गिराने की योजना बनाते हैं। बहस करने वाले कम से कम सामने दिखते हैं, लेकिन जो पीठ पीछे वार करते हैं उनसे बचकर रहना ही बुद्धिमानी है। जिस रास्ते पर तुम्हें अकेले चलना पड़ता है वही तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बनाता है। अकेलेपन से डरने के बजाय इसे अपनी शक्ति बनाओ। जीवन में कई ऐसे मोड़ आएंगे जहां तुम्हें खुद अपने फैसले लेने होंगे, और वही फैसले तुम्हें तुम्हारी असली पहचान देंगे।
बड़ों के आशीर्वाद और अपनों की शुभकामनाओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाते हैं तो जीवन को उज्जवल बना देते हैं। सच्चे आशीर्वाद केवल शब्दों तक सीमित नहीं होते, वे तुम्हारी ऊर्जा बनकर तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। पानी चाहे समंदर में हो या आंखों में, उसकी गहराई में हमेशा रहस्य छिपे होते हैं। जो जितना गहरा होता है उसमें उतना ही अधिक धैर्य और सहनशीलता होती है। जीवन को हल्के में मत लो, बल्कि उसकी गहराई को समझो। यदि तुम खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन यदि तुम खुशी से काम करोगे तो वह तुम्हारी हर उपलब्धि में शामिल होगी। आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप अपने हक को अपनी ही हाथों में रखते हैं तो आप किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। दूसरों को अपनी भावनाओं पर अधिकार देना अपने आत्मसम्मान को कमजोर करना है। इसलिए खुद पर विश्वास करो और अपनी ताकत को जानो। कभी भूलिए मत कि सफलता मेहनत के बिना नहीं मिलती, और जीवन में जो कुछ भी सबसे जरूरी है वह है प्यार और रिश्तों की सच्चाई। परिवार के बीच सिर्फ दिल से बात करो, क्योंकि दिल से जुड़े रिश्ते हमेशा मजबूत होते हैं। जब बात दिल की हो तो समझदारी से काम लो और प्यार से अपनी बातें रखो, क्योंकि खामोश रिश्ते लंबे समय तक नहीं टिकते। कभी कभी रिश्तों में अहंकार आ जाता है और यही अहंकार दिल से जुड़े रिश्तों को खत्म कर देता है। जो लोग खुद को हर हाल में दूसरों के अनुसार ढाल लेते हैं वे अक्सर दुखी रहते हैं। हमें यह समझना होगा कि जो लोग हमारे सामने हंसते हैं वे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, यह हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जिंदगी में सच्चाई यह है कि जो लोग हमें धोखा देते हैं उनका अंत हमेशा बुरा होता है। हमें ऐसी अच्छाइयों को अपनाना चाहिए जिनका गवाह सिर्फ ईश्वर हो। जीवन में जो मोहब्बत दिल से होती है वह कभी अधूरी नहीं रहती। अगर हम दिल से किसी से प्यार करते हैं तो वो हमेशा सच्चा रहता है। हर मुश्किल में हमें अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए। जैसे कांटे पर जीना कठिन है, वैसे ही जीवन में हर एक का संघर्ष होता है। लोग अक्सर दुख में रहते हैं, लेकिन वही लोग मजबूत बनते हैं। जीवन में हमें अपने हौसलों को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि वही हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। रिश्ते आजकल ऐसे हो गए हैं जो ना तो पूरी तरह साथ रहते हैं, ना ही अलग हो पाते हैं। ऐसे रिश्तों से दूर रहना चाहिए जो सिर्फ अहंकार से बने होते हैं। मंजिलें हमेशा उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसले मजबूत होते हैं। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान भरनी होती है। कभी भी तीखा शस्त्र मत बनो, बल्कि हमेशा मजबूती की मिसाल बनो। कभी कभी कमजोर होना भी दिल को हल्का कर देता है, क्योंकि इससे हमें अपनी असल ताकत का एहसास होता है। किसी को किसी से कम मत समझो, क्योंकि कभी समय ऐसा बदलता है कि जो दिन थे वह सालों में बदल जाते हैं। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, लेकिन एक बार शब्दों को उगलने के बाद मनुष्य खुद उनके वश में हो जाता है। दूसरों की मदद करते हुए अगर दिल में खुशी हो तो वही सच्ची सेवा है। सत्य बोलने वाले को ही अक्सर दुनिया गलत समझती है, परंतु जो सत्य से पीछे हट गया वह स्वयं से भी दूर हो गया। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब यह अनुभव होता है कि यदि कुछ लोगों से मिले ही ना होते तो हृदय अधिक शांत रहता। परंतु सीख यही है कि जिन्हें समय पर तुम्हारा मूल्य समझ नहीं आया, उन्हें दोबारा अपने जीवन में स्थान देने की आवश्यकता नहीं। समय से अधिक केवल उन्हीं रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने समय पर तुम्हारा साथ दिया। यदि स्वयं का मान चाहते हो तो पहले औरों का सम्मान करना सीखो। सुनने के लिए कान मिले हैं तो उन्हें केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि औरों की पीड़ा समझने के लिए भी उपयोग करो। सत्य परेशान हो सकता है, परंतु पराजित कभी नहीं। जो इस मूल सत्य को समझ गया उसके लिए संसार में कोई भी दुख स्थायी नहीं रह सकता। जो तुम्हारी कीमत नहीं समझता उसके सामने कभी अपना प्रेम जबरदस्ती मत दिखाओ। जीवन के सफर में कुछ बातों का समय होता है। जब अखलात आती है तो शादी हो जाती है। जब मोहब्बत की उम्र आती है तो बच्चों को पालने की जिम्मेदारी आती है। आराम का वक्त आता है तो बीमारियां घेर लेती हैं, और जब जिंदगी समझ आने लगती है तो यही जीवन हमसे अलविदा लेने का समय तय कर लेता है। यदि मनुष्य अपनी प्रार्थनाओं पर ध्यान दे तो वह हमेशा यही कहता है, हे प्रभु, तू हमारी मान कर, हम तुझे मानने को राजी नहीं हैं। लोग कभी तारीफ करें तो मन को बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन जब तारीफ के पुलों के नीचे स्वार्थ होता है तो वह भी तुम्हें कोई सबक नहीं सिखा सकता। कभी किसी को शिकायत करने से बेहतर है कि तुम खुद को बदलने की कोशिश करो। इस दुनिया में कारपेट बिछाने से कहीं आसान यह है कि तुम खुद के पैरों में चप्पल पहन लो और अपनी यात्रा को सरल बना लो।
जब जीवन को समझना हो तो पीछे देखो, क्योंकि वह तुम्हें बताता है कि तुम कहां से आए थे। सच्चाई का सामना करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह तुम्हें सच्ची आजादी देता है। जो लोग निराशा देते आए हैं, उनसे उम्मीद करना खुद को और अधिक चोट पहुंचाने जैसा है। कोई भी इंसान पूरी तरह काबिल नहीं होता और न ही पूरी तरह परिपूर्ण। हर कोई कहीं ना कहीं अधूरा है। वह घाव जो अपनों से मिले हों, किसी भी एक्सरे में दिखाई नहीं देते। और याद रखना, केवल वह मृत नहीं है जिनमें सांसें नहीं हैं, जिनमें इंसानियत नहीं है, वे भी जीवित होकर मृत समान हैं। अगर तुम ठोकर खाकर गिरे हो तो उसे सीखने का अवसर समझो। किसी की नजरों से गिरने के बजाय खुद को संभालना अधिक महत्वपूर्ण है। हर दिन को उपहार मानो और जीवन के हर क्षण का आभार प्रकट करो। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि तकलीफों के बावजूद कह सको, देख जिंदगी तुझे कैसे मात दे रहा हूं। जो चीज तुम्हारे प्रयासों से मिल सकती है, उसे मांगकर अपनी अहमियत कम मत करो। जो भी कार्य तुम करते हो वह प्रभु की नजरों में होता है। अच्छा हो या बुरा, उसका परिणाम समय पर अवश्य मिलेगा। इसीलिए अपने कर्मों को हमेशा सही दिशा में ले जाओ। शहरों में इंसान बहुत हैं, लेकिन इंसानियत कम। इसलिए खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे कर्म तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई को दर्शाएं। अपने हृदय में नफरत की गांठें मत बांधो। जीवन पहले से ही जटिल है, उसमें तुम्हारी कटुता और कड़वाहट उसे और उलझा देती है। तुम कह सकते हो क्योंकि तुम्हें वाणी मिली है, पर सुन सको यह क्षमता भी तुम्हें दी गई है। जब तुम केवल बोलते हो तब तुम्हारी बातें तुम्हारा अंश होती हैं, पर जब तुम सुनते हो तब तुम्हारे भीतर ज्ञान जन्म लेता है। इसीलिए मौन कभी कमजोरी नहीं, वह आत्मचिंतन का आरंभ है। जब किसी के घर जाओ तो केवल उसके सत्कार को देखो, उसकी कमियों को नहीं, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में यदि प्रेम होगा तो हर दीवार पर अपनापन दिखेगा, और यदि मन में दोष होगा तो हर कोना आलोचना बन जाएगा। जब आपके खिलाफ बातें की जाएं तो उन्हें शांत होकर सुने। याद रखें, वक्त ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। जीवन में धोखा उन लोगों से मिलता है जिनसे हम उम्मीदें रखते हैं, चाहे वे हमारे अपने हों या हमारे करीबी। सबसे मूल्यवान चीज इस जीवन में आत्मसम्मान है। ऐसा दिन कभी ना आने दें जब आपको खुद पर गर्व ना हो। खुद को इस काबिल बनाएं कि सबके दिलों में अपनी जगह बना सकें, ताकि हर कोई आपको दुआ देने को मजबूर हो जाए। लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह मत कीजिए। पहले वे हंसी उड़ाएंगे, फिर मजाक बनाएंगे और अंत में आपको भूल जाएंगे। इसलिए वही करें जो सही हो और जो आपको खुशी दे। याद रखें, यह जिंदगी आपकी है। सबसे कीमती चीज है तुम्हारा वर्तमान। एक बार चला जाए तो फिर सारी संपत्ति देकर भी उसे वापस नहीं पाया जा सकता। इसलिए वर्तमान में जियो, खुशी बांटो और दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, लेकिन फिर भी वह सरलता को अपना नहीं पाता। वह हमेशा चिंताओं में घिरा रहता है, भूतकाल की बातों को सोचकर परेशान होता है और भविष्य की आशंका में भयभीत रहता है। ज्ञान के बिना जीवन की यात्रा अधूरी रहती है। ज्ञानी व्यक्ति न तो उन लोगों का शोक करते हैं जो मर चुके हैं, और न ही उन लोगों का जो जीवित हैं। वे समय के साथ चलते हैं, बिना अतीत की चिढ़ और भविष्य के डर के। जीवन में अगर किसी के गुण देखने हों तो अपने मन को कैमरे की तरह बनाओ जो केवल अच्छाई को कैद करता है, लेकिन अगर किसी के दोष देखने हों तो मन को आईने जैसा बनाओ जो तुम्हें पहले तुम्हारी ही कमियां दिखाए। यह दृष्टिकोण न केवल तुम्हें बेहतर बनाएगा, बल्कि दूसरों के साथ भी तुम्हारे रिश्ते को मजबूत करेगा। समय के साथ यह समझ आता है कि किसी की भावनाओं से खेलना अनुचित है। अगर आप किसी पर भरोसा करते हैं और वह आपको धोखा देता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी सोच गलत थी। इसका अर्थ यह है कि उस व्यक्ति का इरादा ही बुरा था। कान के कच्चे लोग अक्सर अपने अच्छे दोस्तों को खो देते हैं। कामयाब होने पर भी हार और जीत दोनों ही स्थितियों में संयम बनाए रखना, यही सच्चे ज्ञानी की पहचान है। भगवान तुम्हारी हर कोशिश और धैर्य को देखता है, और यकीन मानो तुम्हारे सब्र के हर पल का मूल्य एक दिन जरूर मिलेगा। जीवन का सबसे कठिन काम तब शुरू होता है जब तुम दूसरों से हटकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने लगते हो। धनवान बनने का मतलब केवल संपत्ति इकट्ठा करना नहीं है। सच्ची संपत्ति अच्छे विचार और अच्छे मित्र हैं। जो लोग साथ रहकर छल, धोखा और चुगली करते हैं, उन्हें अपने जीवन से दूर रखना ही समझदारी है। इंसान वही संगति खोजता है जो उसे प्रिय हो, इसलिए अपनी संगति पर ध्यान दो। अपनों की दगाबाजी और धोखेबाजी से बड़ा कोई दुख नहीं होता,
लेकिन बुरे में भी अच्छा ढूंढो। यही तुम्हें जीवन का सच्चा रास्ता दिखाएगा। अच्छे में बुराई ढूंढना तो इस दुनिया की आदत है। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए पसंद करते हो। आजकल इंसानी रिश्तों में मंदी इसलिए है क्योंकि हम सच्चाई से दूर और स्वार्थ के करीब हो गए हैं। मिजाज ऐसा बनाओ कि लोग कुछ भी कहें तुम मुस्कुराकर जवाब दो। हुस्न की तारीफ और सादगी का मजाक, यही आज की दुनिया का मिजाज है। लेकिन याद रखो, सांसों की मोहलत कितनी है ये किसी को नहीं पता। इस दुनिया में सच्चे को धोखा और गलत को मौका मिलता है, लेकिन अंततः वही जीतेगा जो अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखता है। यह सत्य हमेशा अटल रहेगा। जिंदगी में लोग रूठते बहुत हैं, लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारा संयम और धैर्य ही तुम्हारी असली ताकत है। जिंदगी की कशमकश में टूटने से बचने का हुनर सीखो। खोने के बाद ही किसी की कीमत समझ में आती है। अगर वह पास हो तो उसका एहसास नहीं होता। और जिस दिन तुम्हारा हृदय टूटेगा उस दिन अकेलेपन से भी तुम्हें प्रेम हो जाएगा। रंग रूप से होने वाला आकर्षण कहीं भी कभी भी उत्पन्न हो सकता है, पर सच्चे समर्पण वाले प्रेम को समझने में जीवन बीत जाता है। सत्य यही है, सभी को अपनी जान से प्रिय कोई ना कोई अवश्य होता है, परंतु जो प्रेम समर्पण से भरा हो वही वास्तविक प्रेम कहलाता है। जब परछाई कद से बड़ी लगने लगे और बातें औकात से ज्यादा होने लगे तो समझ जाना कि सूरज डूबने वाला है। यह संसार तब सबसे ज्यादा भ्रमित करता है जब लोग अपनी चमक को प्रकाश समझ बैठते हैं, जबकि वह बस एक क्षणिक झलक होती है। यदि जीवन में सचमुच आगे बढ़ना है तो कभी किसी और पर निर्भर मत रहो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो अपने पैरों पर चलना सीख जाते हैं, जो हर मोड़ पर खुद को संभालते हैं और गिरने के बाद भी उठकर फिर चल देते हैं। एक बार टूटना भी जरूरी होता है, क्योंकि कई बार निखरने से पहले बिखरना पड़ता है। जब जीवन तुम्हें अंदर तक तोड़ दे तो वह तुम्हें एक नया आकार देने ही आया होता है। जैसे मिट्टी को कुम्हार तब तक घड़ता है जब तक वह सुंदर आकार न ले ले, ठीक वैसे ही तुम्हारी तकलीफें तुम्हारे भीतर से एक नए तुमको जन्म देती हैं। अगर आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाएं, तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। यह जीवन भ्रम में जीने के लिए नहीं, जागने के लिए है। इसलिए देरी मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि सपने केवल सपने ही रह जाएं और सारी उम्र सिर्फ इंतजार में निकल जाए। घर बदल जाए, समय बदल जाए, यह दुख की बात नहीं, लेकिन जब कोई अपना बदल जाए तब जो टीस उठती है वह सबसे गहरी होती है। अगर सीखनी है जिंदगी तो पीछे देखो। हर गलती, हर ठोकर, हर धोखा कुछ सिखाता है। लेकिन अगर जीनी है जिंदगी तो आगे देखो और उन्हीं से घाव मिले। ये वाक्य केवल भाव नहीं, एक सत्य की पुकार है। जिन्होंने सबसे ज्यादा झुककर तुम्हारा साथ निभाया वे केवल तुम्हारी इज्जत नहीं करते थे, उनमें तुम्हारे लिए ऐसी मोहब्बत थी जो सीमाओं से परे थी। पर दुख इस बात का नहीं कि सबने साथ नहीं दिया। असली पीड़ा तब होती है जब किसी ने साथ का वादा करके भी साथ का अभिनय किया। जब तुमने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है, और उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती, तब एक गूढ़ रहस्य प्रकट हुआ। कठिनाइयां जीवन की कीमत नहीं है, बल्कि वह कसौटी है जो यह जांचती है कि क्या तुम उस प्रकाश के योग्य हो जिसकी ओर तुम बढ़ रहे हो। यदि जीवन सरल होता तो उसका महत्व क्षणिक रह जाता। तकलीफ उन्हें देखकर नहीं होती जो खुले शब्दों में तुम्हारा विरोध करते हैं, क्योंकि वे स्पष्ट होते हैं। असली दुख उन्हें देखकर होता है जो झूठे प्रेम, झूठी चिंता और झूठे साथ का मुखौटा पहनकर तुम्हारी आत्मा को छलते हैं। ये लोग प्रेम का अभिनय करते हैं और भीतर से केवल स्वार्थ साधते हैं। ऐसे लोगों से स्वयं को बचाना आत्मसम्मान की पहली शर्त है। अगर इस जीवन में तुम्हें कुछ हासिल करना है, कुछ ऐसा जो तुम्हारी आत्मा को पूर्णता दे, तुम्हारी चेतना को जागृत करे, तो सबसे पहले खुद से सच्चा होना पड़ेगा। अपनी सच्चाई को समझो, अपने मूल्यों से जुड़ो और स्वयं से वह वादा करो कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को बुझने नहीं दोगे, चाहे बाहर कितनी ही रात क्यों ना हो। अपने जीवन से उन लोगों को बिना किसी झिझक के दूर कर दो। पहला, जो तुमसे झूठ बोलते हैं। दूसरा, जो तुम्हारी बेइज्जती करते हैं। तीसरा, जो तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। और चौथा, जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आत्मा की शांति ऐसे रिश्तों में नहीं मिलती जो तुम्हारे आत्मसम्मान को रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ते हैं। प्रकृति का नियम बड़ा स्पष्ट है, या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है।
ना धन, न संबंध, न नाम। अंत में केवल कर्म साथ चलते हैं और उन्हीं के आधार पर आत्मा की यात्रा तय होती है। इसलिए जितना भी है उसी में मुस्कुराना सीखो। हर चीज को उसी तराजू में तोलो। जो अपने जीवन को अनुशासन में रखता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। दूसरों की ज्ञान की बातें सुनकर खुद बिना कुछ किए केवल बड़ी बड़ी बातें करने वाले अंततः बर्बाद हो जाते हैं। ज्ञान केवल सुनने से नहीं, उसे अपनाने से सार्थक होता है। धर्म युद्ध में कोई निरपेक्ष नहीं रह सकता। जो धर्म के पक्ष में नहीं है वह अधर्म के पक्ष में खड़ा होता है, चाहे वह जानबूझकर करे या अनजाने में। सत्य के मार्ग पर रहना ही धर्म है, और जो इससे दूर है वह स्वयं को भी धोखा दे रहा है। यदि सम्मान, प्रेम और अपनापन केवल एक तरफा मिले तो उस रिश्ते में रहना बिल्कुल ठीक नहीं। रिश्ते समान भाव से निभाए जाते हैं, न कि किसी एक के त्याग से। बहुत महंगा पड़ा औरों के लिए जीना, उम्र भी खर्च हुई और अंत में कुछ हाथ भी नहीं लगा। जीवन केवल दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं है। जब तक तुम अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनोगे तब तक तुम केवल दूसरों के लिए जीते रहोगे, लेकिन अपने लिए नहीं। दुख सहने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जो पीड़ा देता है वह स्वयं अपने कर्मों से घिर जाता है। संसार का नियम स्पष्ट है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। तुम अपने आप को दुखी बना लो या मजबूत बना लो, दोनों में मेहनत बराबर लगती है। अब यह तुम्हारी मर्जी है कि तुम किस दिशा में ऊर्जा लगाते हो, खुश रहने में या दुखी रहने में। अपने उद्देश्य में ईमानदारी से लगे रहना ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। जो व्यक्ति अपने कार्यों में सच्चा होता है उसे संसार की कोई बाधा रोक नहीं सकती। हम न आस्तिक हैं न नास्तिक, हम केवल वास्तविक हैं। सत्य वही है जो तर्क और अनुभव की कसौटी पर खरा उतरे। जो बुरा लगे उसका त्याग करो और जो अच्छा लगे उसे अपना लो, फिर चाहे वह विचार हो, मनुष्य हो, धर्म हो या कर्म हो। यह तुम्हारी आत्मा और सच्चाई को भीतर से कमजोर कर देता है। इस जमाने में हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो। जब तुम अपनी सीमाएं तय करोगे तभी तुम सच्ची खुशी का अनुभव करोगे। जिंदगी में बुरे वक्त का आना जरूरी है। यह तुम्हें न केवल सिखाता है बल्कि अपनों की असलियत भी उजागर करता है। बुरा वक्त वह आईना है जिसमें हर रिश्ता और हर व्यक्ति का असली चेहरा साफ दिखाई देता है। एक गलत इंसान किसी के बारे में कभी सही नहीं सोच सकता, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। भीड़ में सिर्फ उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी सच्ची पहचान बना ली है। झूठी उम्मीद देने से अच्छा है कि सच बोलकर मना कर दो। यह भले कड़वा लगे, लेकिन अंततः यही सच्चाई सबको स्वीकार करनी होती है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लो। दुनिया को देखकर किए गए फैसले केवल दुख का कारण बनते हैं। जिंदगी तुम्हारी अपनी है, लेकिन इसे दूसरों की अपेक्षाओं के हिसाब से जीना पड़ता है। इसलिए अपनी खुशियों को प्राथमिकता देना सीखो। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं। धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर रखना सीखो। इससे न केवल समस्याएं कम होंगी बल्कि रिश्ते भी सहेजे जा सकेंगे। बिता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। अतीत से सीखो लेकिन वर्तमान में जियो। इंसान का जीवन एक बूंद के समान है, छोटा और अस्थाई, लेकिन उसका अहंकार सागर से भी बड़ा हो जाता है। यह अहंकार न केवल तुम्हें दूसरों से दूर करता है बल्कि तुम्हारी सच्ची पहचान को भी मिटा देता है। सच्चा जीवन वही है जो विनम्रता और समझदारी के साथ जिया जाए। अपने कर्मों को सही दिशा में रखो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का असली आधार है। हर चीज की असली कीमत केवल उसे बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। जो रिश्ते या मेहनत से बनी चीज को संजोता है वह उसकी असली कीमत समझता है। रिश्तेदार अक्सर विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। इंसान इन्हीं उलझनों में फंसा रहता है, लेकिन सच्ची शांति केवल उसी को मिलती है जो अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। जो चीज गलत है वह गलत ही रहेगी, चाहे कोई भी उसे सही साबित करने की कितनी ही कोशिश क्यों न करे। कई बार लोग चुप रहने को समझदारी समझते हैं, लेकिन यदि अन्याय के सामने चुप रहना पड़े तो वह कायरता बन जाती है। इसलिए जहां सच की जरूरत हो वहां बोलकर बदतमीज कहलाना भी बेहतर है, बजाय इसके कि चुप रहकर अन्याय को सह लिया जाए। कोई भी अपनी मर्जी से किसी की नजर में नहीं गिरता, लेकिन कुछ लोग मजबूर कर देते हैं। इसलिए अपने आत्मसम्मान को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें गिराने की हिम्मत ही ना कर सके।
जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लोग तुम्हारे खिलाफ होंगे, लेकिन यदि तुम सत्य और आत्मबल के साथ खड़े हो तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। जीवन हर दिन तुम्हारे सामने एक प्रश्न रखता है, क्या अब इस पन्ने को पलटना है या पूरी किताब बंद कर देनी है। यह निर्णय आसान नहीं होता, क्योंकि वह पन्ना किसी पुराने रिश्ते, किसी अधूरे विश्वास या किसी टूटी उम्मीद का प्रतीक होता है। कुछ लोग अपने अहंकार के कारण वे संबंध खो देते हैं जिनमें सच्चाई और आत्मीयता थी, जबकि कुछ लोग उन संबंधों को बचाते बचाते स्वयं की पहचान खो देते हैं। इसीलिए संतुलन आवश्यक है। स्वाभिमान और प्रेम के बीच, मौन और प्रतिकार के बीच, सहनशीलता और स्पष्टता के बीच। यदि तुम्हारे मन में कभी बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दो, क्योंकि क्रोध और प्रतिशोध क्षणिक होते हैं, लेकिन उनका परिणाम दीर्घकालिक। पर यदि किसी अच्छे कार्य का विचार हो तो उसे तुरंत कर डालो, क्योंकि अच्छाई का बीज जितनी जल्दी बोया जाए उसका फल उतना ही शीघ्र आत्मा को तृप्त करता है। परिवर्तन को अपनाना भी एक प्रकार की साधना है। यह तुम्हें कठोर समय में भी मुस्कुराने की शक्ति देता है। स्मरण रखो कि जीवन एक विशाल यात्रा है और इस यात्रा में हर किसी को उत्तर देना आवश्यक नहीं। हर प्रश्न उत्तर योग्य नहीं होता और हर टिप्पणी ध्यान योग्य नहीं होती। कई बार मौन सबसे प्रभावशाली प्रतिक्रिया बन जाता है, लेकिन जहां आवश्यक हो वहां स्पष्टता भी जरूरी है। यदि गलती करने वालों को उनका दर्प नहीं टूटेगा तो वे उसी गलती को दोहराते रहेंगे। प्रेम और क्षमा में भी विवेक होना चाहिए, नहीं तो वह तुम्हारे ही धैर्य की परीक्षा बन जाता है। यह भी कटु सत्य है कि यदि तुम एक बार किसी की सहायता न करो, यह कई जन्मों के बंधनों और कर्मों की श्रृंखला है। जो अधूरा है वह कभी ना कभी पूर्ण होगा। जिंदगी उन्हीं के साथ खेलती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं। चुनौतियां उन्हें ही मिलती हैं जिनमें उन्हें पार करने की क्षमता होती है। दर्द सभी को मिलता है, लेकिन कुछ लोग उससे बिखर जाते हैं और कुछ लोग उसे निखर जाते हैं। मांगो केवल उसी से जो तुम्हें खुशी से दे, क्योंकि भगवान देने से पहले परखता है। वह शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से तुम्हारी नीयत को देखता है। इसलिए जीवन में जो भी मिले उसे सहज भाव से स्वीकार करो। हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह किसी की मौजूदगी में उसकी कद्र नहीं करता, और जब वह दूर चला जाता है तो उसकी तस्वीरों को देखकर आंसू बहाता है। इसलिए जो तुम्हारे पास हैं उनकी कद्र अभी करो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में केवल पछतावा ही शेष रह जाए। जब हर छोटी बात पर आंखों से आंसू छलकने लगे तो समझ लो कि कोई भीतर से टूट रहा है, लेकिन अपनी मजबूती का मुखौटा पहने हुए है। इस संसार में हर हृदय के भीतर एक संघर्ष चल रहा है, कभी व्यक्त होता है, कभी मौन रह जाता है। सबसे अधिक भय उस बद्दुआ से होना चाहिए जो शब्दों में नहीं बल्कि हृदय से दी जाती है, क्योंकि जो पीड़ा मौन में दी जाती है उसका प्रभाव सबसे गहरा होता है। कभी कभी हम स्वयं को खो देते हैं और अपनी ही परछाई में उलझ जाते हैं। जब स्वयं की तलाश शुरू होती है तो हमें एहसास होता है कि हम ही अपने सबसे बड़े शत्रु और मित्र हैं। सिर्फ जीना पर्याप्त नहीं है, जीवन में एक उद्देश्य, एक प्रकाश और एक चमक भी होनी चाहिए। वह चमक तुम्हारे विचारों, कर्मों और आत्मा की पवित्रता से आती है। अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तो भी आगे बढ़ते रहो। जब संसार तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझने लगे तब मौन रहो, क्योंकि ऊंचे वृक्ष फल देकर झुकते हैं पर अपनी जड़ों से कभी अलग नहीं होते। सरलता वह शक्ति है जो भीतर से मजबूत होती है, पर दुर्भाग्य यह है कि घटिया मन वाले लोग इसे डर समझ लेते हैं और स्वयं को शेर मान बैठते हैं। पर याद रखो, असली शेर कभी दहाड़ नहीं मारता, उसकी मौन उपस्थिति ही भय पैदा कर देती है। लोग कहते हैं कि अकेलापन दुख देता है, लेकिन मैं कहता हूं कि वही अकेलापन आत्मा को स्वयं से जोड़ता है। जब कोई साथ नहीं होता तब भीतर से उठती आवाजें स्पष्ट सुनाई देती हैं। अकेलापन तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारी सबसे स्थायी संगति तुम स्वयं हो। इसलिए जब जीवन एकांत में डुबोए तो घबराओ मत, वहां आत्म प्रकाश की संभावना छिपी होती है। इतना धैर्य विकसित करो कि जब जीवन में कुछ बुरा घटे तब भी वह बुरा न लगे। यह धैर्य तुम्हें किसी धार्मिक ग्रंथ से नहीं, तुम्हारे अनुभवों से मिलेगा। हर बार की चोट तुम्हें सिखाएगी कि दुख स्थायी नहीं होता, और हर बार का मौन तुम्हें भीतर की आवाज तक पहुंचाएगा। हर किसी को अच्छा समझना बंद करो, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा विश्वास के योग्य नहीं होता। जो दिखता है वह सत्य नहीं होता, और जो सत्य होता है वह अक्सर दिखता नहीं। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यह है
कि तुम झूठ की चमक में सत्य को पहचान सको। समझौते जब सीमा पार कर जाए तो संबंध बोझ बन जाते हैं। जब घुटनों पर चलना आदत बन जाए तो आत्मसम्मान मिटने लगता है। इतने समझौते मत करो कि अंततः तुम स्वयं से ही बिछड़ जाओ। याद रखो, घुटने जो बार बार झुकते हैं वे एक दिन टूट जाते हैं। मुस्कान जीवन का वह खजाना है जो जितना बांटते हो उतना बढ़ता है। यह वह भाषा है जो किसी भी मन को शांति दे सकती है। तुम्हारा शांत मुस्कुराता चेहरा संसार के लिए आशा बन सकता है। जीवन पहले से ही जटिल है, उसमें तुम्हारी कटुता और कड़वाहट उसे और उलझा देती है। तुम कह सकते हो क्योंकि तुम्हें वाणी मिली है, पर सुन सको यह क्षमता भी तुम्हें दी गई है। जब तुम केवल बोलते हो तब तुम्हारी बातें तुम्हारा अंश होती हैं, पर जब तुम सुनते हो तब तुम्हारे भीतर ज्ञान जन्म लेता है। इसलिए मौन कभी कमजोरी नहीं, वह आत्मचिंतन का आरंभ है। जब किसी के घर जाओ तो केवल उसके सत्कार को देखो, उसकी कमियों को नहीं, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में यदि प्रेम होगा तो हर दीवार पर अपनापन दिखेगा, और यदि मन में दोष होगा तो हर कोना आलोचना बन जाएगा। और जब वहां से जाओ तो अपनी जुबान को इतना शुद्ध रखो कि उस घर की इज्जत भी सुरक्षित रहे और उसके राज भी। संबंधों की सुंदरता इसी में है कि हम जितना पालें उतना बांटें, और जितना देख लें उसमें से श्रेष्ठ स्मृतियां संजो लें। जो लोग हर समय दूसरों की गलतियां ढूंढने में लगे रहते हैं वे स्वयं कभी पूर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि जब तुम्हारी दृष्टि बाहर की कमियों में उलझी रहती है तब भीतर की शांति कहीं खो जाती है। जीवन में सुख पाने का सबसे सरल उपाय है हर परिस्थिति में अच्छाई देखना सीखो। चाहे वह क्षण कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ सिखाने योग्य अवश्य होता है। जीवन केवल संघर्षों का नाम नहीं है, यह तो अवसरों की एक खुली किताब है। बस तुम्हें उसके पन्ने पलटने का साहस चाहिए। समय थमता नहीं, वह स्वयं को पल पल में बदलता है। अगर तुम उसमें नहीं ढलोगे तो वह तुम्हें पीछे छोड़ देगा। इसलिए बदलना सीखो, परंतु मूल स्वभाव को न छोड़ो। जो संबंध निभाना चाहते हैं वे बहाने नहीं ढूंढते, वे कारण नहीं पूछते, बस साथ चलना जानते हैं। और जो छोड़ना चाहते हैं वे हर परिस्थिति में दूरी का कारण ढूंढ लेंगे, चाहे बहाना कितना भी कमजोर क्यों ना हो। तब भी लोग तुम्हें याद करें। जब समय खराब होता है तब लोग तुम्हारे हाथ नहीं बल्कि तुम्हारी गलतियां पकड़ते हैं। जब भाग्य विपरीत चलता है तब लोग तुम्हारी असफलताओं का मजाक बनाते हैं। लेकिन यह संसार केवल परीक्षा की भूमि है। जो इस परीक्षा में धैर्य रखता है वही अंततः विजय प्राप्त करता है। मनुष्य का जीवन उसके बस में नहीं और न ही मृत्यु उसके काबू में है। फिर भी वह अहंकार में इतना डूब जाता है कि स्वयं को ईश्वर समझने की भूल करने लगता है। परंतु यह संसार किसी के लिए स्थायी नहीं है। जो आज ऊंचाइयों पर है वह कल गिर सकता है, और जो आज गिरा हुआ है वह कल ऊपर उठ सकता है। बुराई इसलिए नहीं बढ़ती कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि इसलिए बढ़ती है कि अच्छे लोग चुप बैठे रहते हैं। जब अच्छाई अन्याय के सामने सिर झुका देती है तब बुराई हावी हो जाती है। इसीलिए सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलो। अन्याय के आगे झुकने से अच्छा है संघर्ष करना। अगर किसी की इज्जत सिर्फ उसके कारण बढ़ने लगे तो समझ लेना कि आपने अपना ईमान कहीं बेच दिया है। जब हम चीजों को गौर से देखते हैं तो यह समझ आता है कि दिल जैसा दुश्मन इस दुनिया में और कोई नहीं। जुल्म सहने से यहां कातिल को भी मदद मिलती है, और जब हमें खुद पर विश्वास होता है तो हमें किसी और के फैसलों की चिंता नहीं रहती। कभी किसी को चुप कराना हो तो अपनी सफलता से कराओ, क्योंकि बहस तो हर कोई कर सकता है, लेकिन सफलता वह चीज है जो सबसे ज्यादा बोलती है। याद रखो, आपके दुश्मन आपकी खुशी से परेशान होते हैं, इसलिए उनके सामने हमेशा मुस्कुराते रहिए। जो लोग नजदीकियों की कदर नहीं करते उन्हें दूरियां ही बेहतर हैं। जब किसी चीज को पाने की चाह हो तो गरीबी जैसी मुसीबत कभी रुकावट नहीं बनती। जिंदगी भी एक अनजान किताब जैसी है। कभी उसे पढ़ते हुए हम हंसते हैं, कभी उसे पढ़ते हुए रोते हैं। कभी कुछ पाने के बाद, कभी कुछ खोने के बाद हमें यह समझ आता है कि सब कुछ अस्थिर है। मैंने भी हंसकर, रोकर, कुछ पाकर और कुछ खोकर यह जाना कि हर पल, हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है, जो अब किसी भी तूफान से नहीं डरेगा। यह जो दुख है यही तुम्हारी पूंजी है, यही तुम्हारा आरंभ है, और इस दुख से होकर ही एक ऐसी चमक निकलेगी जिसकी आभा से न केवल तुम बल्कि तुम्हारे चारों ओर का संसार भी आलोकित होगा। जिंदगी के ख्वाब कभी लीक नहीं होते। यह जीवन की परीक्षाओं का सबसे बड़ा सत्य है।
तुम्हें वहम पालने की जरूरत नहीं कि हर रिश्ता खास होता है। कुछ अपने दिखने वाले लोग भी धोखेबाज निकलते हैं। इस संसार में जो कर सकता है वह कर देता है, और जो नहीं कर सकता वह केवल ज्ञान बांटता है। जीवन को समझने के लिए बस यही मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। दुश्मनी कितनी भी सही क्यों ना लगे, इसे खत्म करने की कोशिश मत करो। रिश्तों में दिल मिले या न मिले, लेकिन हाथ मिलाते रहना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी के सबसे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे हैं। अगर हाथ से तुम्हारे करीब हैं तो मुस्कुराना मत छोड़ो, क्योंकि जलजले ख्वाबों को नहीं रोक सकते। जिंदगी के हर सवाल का जवाब खुद जिंदगी ही देती है। नाम और पहचान चाहे छोटी हो, लेकिन खुद की होनी चाहिए। हर छोटे बड़े का सम्मान करना सीखो, क्योंकि जहां इज्जत कम होती है वहां तलवारें चलने लगती हैं। जिंदगी हर किसी को कुछ सिखाने के लिए आती है। हारना कोई अपराध नहीं, लेकिन सीखना जरूरी है। कभी किसी बुरे इंसान का एहसान मत लो, क्योंकि उसकी कीमत इतनी महंगी हो सकती है कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जिद्दी बनो। यह जरूरी नहीं कि तुम पहली बार में सफल हो, लेकिन हारने का डर तुम्हें रोक नहीं सकता। गलत हो तो अपनी गलती मानो, सही हो तो चुप रहो। जब यह समझ जाओ कि तुम और बेहतर के हकदार हो, तब छोड़ना ही सही फैसला होता है। भीड़ में घुलने से डरना चाहिए, लेकिन सबसे अलग खड़े होने से कभी नहीं। इज्जत मेहनत से कमाई जाती है, और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तुम आंख मूंद कर किसी पर विश्वास करते हो और वही तुम्हारा भरोसा तोड़ देता है। यह एहसास तुम्हें जीवन की सच्चाई दिखाता है। तुम्हारी चुनौतियां ही तुम्हें मजबूत बनाती हैं। अगर जीवन में कोई चुनौती नहीं है तो यह तुम्हें कभी बदल नहीं पाएगा। हर कठिनाई आत्मविश्वास और मेहनत से पार की जा सकती है। खुद को पहचानो, अपने सपनों की ओर बढ़ो और हमेशा मुस्कुराते रहो। वह सबसे सुखी होते। अच्छे लोग इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि वे सबको अपने जैसा समझ लेते हैं, और यही उनकी बड़ी भूल होती है। एक अच्छे इंसान की तलाश सच्चे प्यार की नहीं, बल्कि सच्चे इरादों की होती है। यह जरूरी नहीं कि जो आपको अपना समझे वही सच्चा होगा। जो लोग छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले होते हैं, वे दूसरों को बहुत आसानी से दुखी कर देते हैं। आप चाहे जितने अच्छे काम करो, लेकिन एक गलती आपको बहुत कुछ खोने का कारण बना सकती है। परेशानियां हमारी हालत से नहीं, बल्कि गलत विचारों से आती हैं। यही कारण है कि रिश्ते केवल मतलब से चलते हैं और ईमानदारी का मूल्य नहीं समझा जाता। इस दुनिया में दिलों की जगह बनानी पड़ती है, क्योंकि गुरूर में तो हर कोई रहता है। हम पागल थे जो दिल से साफ थे, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि यहां लोग केवल चेहरों को देखते हैं और दिल से निभाए गए रिश्ते ही असली होते हैं। जो बोलने में माहिर होते हैं वे कभी ना कभी दिल तोड़ देते हैं, लेकिन जीवन में सच्ची बात यही है कि बोलना तो आसान होता है, लेकिन यह सीखना कि क्या बोलना है, यही सबसे कठिन कार्य है। हर परिंदा टूटता है, लेकिन जो टूटकर फिर से उठता है वही जीवन में सचमुच जिंदा रहता है। पैसा चाहे कितना भी हो, वह बैंक में रखा जा सकता है, लेकिन दिल की बात कहने के लिए सच्चे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना पड़े तो उसे स्वीकार करना, लेकिन किसी के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना। जब आप खुद का सम्मान करेंगे तो दूसरों से भी सम्मान मिलेगा। वक्त हमें बहुत कुछ दिखा देता है, भले ही वह नजर नहीं आता। अपनापन हर कोई दिखाता है, लेकिन असलियत यह है कि किसे अपना माने यह वक्त ही बताता है। जीवन में कभी भी इस डर से मत जियो कि लोग क्या कहेंगे। डरो इस बात से कि कहीं तुम दूसरों का दिल रखते रखते खुद को न खो बैठो। आज समझ आया कि दुआएं कितनी सस्ती होती हैं। जब एक गरीब व्यक्ति लाखों की दुआएं सिर्फ 1 रुपए में दे गया, तब एहसास हुआ कि इंसान का सबसे बड़ा धन उसकी निर्मल आत्मा होती है। गहरी बातें समझने के लिए खुद गहरा होना पड़ता है, और गहरा बनने के लिए जीवन में गहरी चोटें खानी पड़ती हैं। यही अनुभव ही तुम्हें असली ज्ञान की ओर ले जाता है। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और ईश्वर के प्रति समर्पित रहो। सत्य की राह कठिन हो सकती है, मगर अंततः वही तुम्हें शांति की ओर ले जाएगी। इस संसार में सब कुछ तुम्हारे प्रयासों से नहीं चलता। कभी कभी तुम जितना भी सही हो, फिर भी किसी की नजरों में गलत ही ठहराए जाते हो। ऐसा इसलिए नहीं कि तुम में कोई कमी है, बल्कि इसलिए कि तुम वह नहीं हो जो सामने वाला तुमसे होने की अपेक्षा करता है। यह पीड़ा बहुत सूक्ष्म होती है, पर इसका भार बहुत गहरा होता है। इसलिए स्मरण रखो, तुम्हारी पहचान इस बात से नहीं है कि कौन तुम्हें स्वीकार करता है,
बल्कि इस बात से है कि तुम स्वयं को कितनी निष्ठा से स्वीकारते हो। तस्वीरों में साथ दिखना सरल है, पर जीवन की तकलीफों में साथ निभाना वही कर सकता है जो वास्तव में तुम्हारा हो। यही संबंधों की कसौटी है। जब सब कुछ अच्छा हो तो हर कोई पास आता है, लेकिन जब अंधेरा छा जाए तब जो तुम्हारे साथ खड़ा रह जाए उसे ही अपना मानो। और जान लो, यह संसार चकाचौंध से भरा है, पर इसमें सच्चाई का दीप बहुत कम घरों में जलता है। वक्त यह एकमात्र सच्चा बादशाह है। इंसान चाहे जितना भी घमंड कर ले अपनी संपत्ति, अपनी शक्ति, अपने ज्ञान या सौंदर्य का, पर जब समय करवट लेता है तो सब कुछ बदल जाता है। वह व्यक्ति भी जिसकी उपस्थिति पहाड़ सी लगती थी, एक सांस के चले जाने के बाद बस एक स्मृति बनकर रह जाता है। जब किनारे पर तैरती लाश को देखा, केवल जन्म लेना नहीं होता, यह एक साधना है। सबसे पहले इंसान बनो, वह इंसान जो अपने भीतर संवेदना रखता हो, जो दूसरों के लिए सोच सके, जो अपनी शक्ति का उपयोग किसी को दबाने में नहीं बल्कि स्वयं को और दूसरों को उठाने में करे। शक्ति वह नहीं जो भय पैदा करे, शक्ति वह है जो साहस दे, जो अंधकार में प्रकाश का स्तंभ बन सके। यदि तुम्हें सामर्थ्य मिली है तो वह किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि टूटे हुए हाथों को थामने के लिए है। तुम्हारा तन जितना गतिशील रहेगा वह उतना ही स्वस्थ रहेगा, लेकिन तुम्हारा मन वह जितना स्थिर रहेगा उतना ही शांत रहेगा। शरीर को चलाना पड़ता है पर मन को थामना पड़ता है। यदि मन भागता रहेगा तो जीवन में संतुलन नहीं बचेगा, और यदि मन स्थिर हो गया तो फिर संसार का कोई तूफान तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है, बाहरी संसार को नहीं बल्कि अपने भीतर के विकारों को जीत लेना। याद रखो, यह जीवन तुम्हारा है। इसे ऐसे मत जियो जैसे किसी और का उधार हो। इसे अपने हाथों से गढ़ो, अपने मूल्यों के आधार पर जियो। बहुत लोग तुम्हारे जीवन को निर्देश देंगे, पर अंततः निर्णय तुम्हारा ही होगा। तुम जैसे निर्णय करोगे वैसा ही परिणाम पाएंगे। यह मत भूलो कि जीवन तुम्हारे भरोसे जी रहा है, उसे दूसरों के भरोसे मत छोड़ो। बस फर्क इतना है कि पहले किताबें लेकर घूमते थे और आज जिम्मेदारियां लेकर घूम रहे हो। यही जीवन का स्वभाव है। समय के साथ न केवल हमारी भूमिका बदलती है बल्कि हमारी सोच, दृष्टिकोण और अनुभव भी बदल जाते हैं। लेकिन जो भी मिला उसने तुम्हें कोई ना कोई सबक जरूर दिया, और यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इस संसार में हर कोई किसी न किसी रूप में गुरु बनकर आता है, प्रेम से, धैर्य से और आभार से। हर सुबह, हर सांस एक उपहार है और हर मुस्कान उसका स्वीकार। लोग बदलते हैं, मतलबी होना इंसान की पुरानी फितरत है। जैसे बारिश रुकने के बाद छतरी बोझ लगने लगती है, वैसे ही लोग भी तब बदलते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत खत्म हो जाती है। इसलिए किसी के साथ हो तो जुबान पर नियंत्रण रखो, क्योंकि शब्द रिश्तों को बनाते हैं और शब्द ही उन्हें तोड़ भी सकते हैं। और जब अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो, क्योंकि वही तुम्हें या तो ऊपर उठा सकते हैं या भीतर से गिरा सकते हैं। ए जिंदगी, हर बात पर रुलाया मत कर। जरूरी नहीं हर किसी की किस्मत में कोई हो जो आकर उसे चुप करा सके। बहुत से लोग तो चुप रहना खुद ही सीख जाते हैं, और वही खामोशी उनका सबसे बड़ा हथियार बनती है। अच्छे लोग हमेशा साथ रहते हैं, शब्दों में नहीं, दिल में। उनकी उपस्थिति दिखती नहीं पर महसूस होती है। उनकी दुआएं दूर से भी राहें आसान कर देती हैं। अगर कोई इंसान सच में अच्छा है तो वह कभी भी तुम्हारे जीवन से पूरी तरह दूर नहीं जाता। वह कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में तुम्हारे साथ ही रहता है। कभी किसी के बारे में सब कुछ जान लेना उसे फिर से अजनबी बना देता है। इसलिए सब जान लेना जरूरी नहीं, सब समझ लेना ही पर्याप्त होता है। कुछ रिश्तों में दूरी भी जरूरी है, क्योंकि ज्यादा करीबियां कभी कभी सच्चाई की सुंदरता को मिटा देती हैं। पछतावा मत करो। जो समय बीत गया वह या तो तुम्हें अनुभव दे गया या यादें। अगर वह अच्छा था तो यादगार है, और अगर बुरा था तो शिक्षक। दोनों ही रूपों में वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, और उसने तुम्हें कहीं ना कहीं बेहतर बनाया है। इसलिए फिर कहता हूं, धैर्य रखो, मुस्कुराओ, और हर परिस्थिति में खुद को कमल की तरह पवित्र बनाए रखो। लोग कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि यही दुनिया सबसे पहले तुम्हारी औकात पूछती है। कई बार हम बिना गलती के भी अपनी गलती मान लेते हैं, क्योंकि डरते हैं कि कोई अपना हमसे नाराज ना हो जाए। एक अच्छे इंसान की पहचान यही है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी तरह का लाभ नहीं है।
लेकिन याद रखो, जो जरा सी देर में दिल में उतरते हैं वे जरा सी देर में दिल से भी उतर सकते हैं। कभी किसी की भावनाओं से मत खेलो। तुम वह खेल जीत सकते हो, लेकिन तुम उस इंसान को हमेशा के लिए खो दोगे। दुनिया में वही चमकता है जो खुद को तराशने का साहस रखता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून समय समय पर काटते रहना चाहिए, वरना ये दुख का कारण बन जाते हैं। अगर शांति चाहते हो तो दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो और स्वीकार करना सीखो। झूठ, छल और तकरार ने संसार को जकड़ रखा है। यह संसार दिखावे से भरा हुआ है, लेकिन सत्य हमेशा तुम्हारे भीतर रहेगा। जब परिस्थितियों पर तुम्हारी पकड़ मजबूत होती है तो जहर उगलने वाले भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सच की राह पर चलने वाले अक्सर अकेले होते हैं, लेकिन यही वह रास्ता है जो तुम्हें सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। सबसे बड़ा घाव तब होता है जब चोट अपने लोगों की तरफ से मिले। जब तीर लगा तब दर्द नहीं हुआ, लेकिन जब यह देखा कि कमान अपने ही हाथों में थी तब जख्म का एहसास हुआ। एक फूल दोबारा नहीं खिलता, जन्म दोबारा नहीं मिलता। मिलने को हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन मां बाप जैसे लाखों गलतियां माफ करने वाले कभी नहीं मिलते। अपनी वाणी को बाण मत बनाओ। जब वाणी बाण नहीं बल्कि संगीत बनती है, तभी जीवन में सुकून आता है। यहां ऐसा समय है जहां मन्नत पूरी ना हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि चलना तो मां बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना तुम्हें खुद ही सीखना पड़ता है। स्वर्ग में सब कुछ है, लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है, लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं। और इंसान में सब कुछ है, लेकिन सब्र नहीं। ना मैं खुशी खरीद पाता हूं, ना गम बेच पाता हूं, फिर भी हर रोज कमाने जाता हूं। असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं। अगर तुमने असफलता का सामना नहीं किया तो कुछ नया सीखा भी नहीं। हिम्मत का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर को तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनने से रोक देना है। यह भी जान लो, अगर हर किसी से मिलोगे और खुद को सुलभ बनाओगे तो तुम्हारी कीमत घटनी तय है। आजकल लोग दिल देखकर नहीं, मकान देखकर मेहमान बनते हैं, लेकिन असली ताकत उनकी होती है जिनकी हिम्मत उनकी शक्ति से बड़ी होती है। जिनके दिल पर चोट लगती है वे आंखों से नहीं दिल से रोते हैं। यह दुनिया बड़ी चालाक है, कब अपना कहकर पराया बना दे यह किसी को पता नहीं चलता। गिरगिट को बेवजह बदनाम किया गया है। इंसान सबसे जल्दी रंग बदलता है। कुछ बदलाव तकलीफ जरूर देते हैं, लेकिन वे तुम्हारी भलाई के लिए अनिवार्य होते हैं। नमक जैसा किरदार बनाओ जो हर चीज में घुल जाए, लेकिन खुद का अस्तित्व बनाए रखे। याद रखो, इस दुनिया में तुम्हारा सबसे बड़ा सहायक और मार्गदर्शक सिर्फ तुम खुद हो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना नुकसान उठाकर दूसरों का भला सोचते हैं। कुदरत का एक नियम है, जो तुम बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब लौट कर आएगा। भरोसे में इतने अंधे मत बनो कि किसी का असली रंग तुम्हें दिखाई ही न दे। जो लोग मंजिल की चाह रखते हैं वे समंदर में भी पत्थर का पुल बना देते हैं। समझदार वह है जो दूसरों की कमजोरियों को उजागर नहीं करता। असंभव को संभव सिर्फ तुम्हारी सोच बना सकती है। सच्चे रिश्ते वही हैं जो मतलब से परे होते हैं, वरना मतलब के रिश्तों में न शर्म होती है और न ही सच्चाई। किस्मत में जो लिखा है वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम्हारी कोशिशें इसे बेहतर बना सकती हैं। खामोशी का मतलब लिहाज भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग इसे कमजोरी समझते हैं। सच्चाई अक्सर खामोशी में छुपी होती है। झूठ हमेशा होठों पर रहता है, लेकिन सच्चाई गहराई में होती है। जो लोग कड़वी सच्चाई बोलते हैं वे झूठे दिलासे देने वालों से लाख गुना बेहतर होते हैं। इसीलिए अपने जीवन को सत्य, धैर्य और प्रेम से संवारो। किसी के छल से मत टूटो, किसी की उपेक्षा से मत गिरो। अपने आत्मबल से खड़े रहो, क्योंकि जब तुम खुद को स्वीकार कर लोगे तब यह संसार भी तुम्हें स्वीकार करेगा। निंदा और प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तुम्हारी आत्मा की शुद्धता से। जीवन में अगर सम्मान चाहिए तो थोड़ी दृढ़ता और आत्मगौरव रखना जरूरी है, लेकिन अभिमान से नहीं, स्वाभिमान से। दुश्मन कितने भी हो, पर दोगला मित्र एक भी ना हो, यही सबसे बड़ी सफलता है। याद रखो, तुम्हारा कद नहीं, तुम्हारी विनम्रता तुम्हें बड़ा बनाती है। दूर की चीजें देखने के चक्कर में जो पास है उसे नजरअंदाज मत करो, वरना जीवन की असली खूबसूरती छूट जाएगी। जो लोग दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ देते हैं वे सबसे अधिक सुखी होते हैं। आशाएं रखना स्वाभाविक है, लेकिन अपनी खुशी किसी और के हाथों में मत दो। देने के लिए दान
सीखने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान। यही सच्चा धर्म है। जहां इज्जत और समय मांग कर लेना पड़े, वहां टिकना व्यर्थ है। स्त्री में वह शक्ति होती है कि वह एक ही नजर में पुरुष की नजर और नियत पहचान सकती है, लेकिन जब वह प्रेम में पड़ती है तो अक्सर सबसे ज्यादा धोखा भी वही खाती है। इसलिए प्रेम करो, पर खुद को खोने की हद तक मत जाओ। अब हर किसी के जाने पर शोक नहीं मनाते और हर किसी को अपनी दुनिया नहीं बनाते। संबंध सिर्फ मीठी बातों या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वे टिकते हैं सुंदर हृदय और अटूट विश्वास से। जो रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं वे ही सबसे मजबूत होते हैं। दिल बड़ा होना चाहिए, न कि सिर्फ शब्द। बातें बड़ी बड़ी करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सच्चा अपना वही होता है जो हर हाल में तुम्हारा साथ निभाए। इस संसार में सभी को सच्चा प्रेम नहीं मिलता, लेकिन जो अपने भाग्य को कोसने के बजाय जीवन को प्रेम से भर देते हैं वे ही वास्तव में जीते हैं। जिसे अपनी तकलीफें कहनी नहीं आती, अक्सर वही गुस्से में रहता है। भावनाएं भीतर दबी रह जाती हैं और जब वे बाहर नहीं आ पाती तो क्रोध का रूप ले लेती हैं। इसलिए मन को हल्का करो, जो कहना है वह कहो, लेकिन संतुलित और उचित समय पर। जो वास्तव में तुम्हारा होगा वह हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहेगा। गुणों की संख्या मायने नहीं रखती, बस 4 चीजें हों तो जीवन सफल होता है। अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल, ईमानदारी, रंग और उम्र का प्रेम से कोई लेना देना नहीं। जहां भावनाओं की कद्र होती है वही सच्चा प्रेम होता है। प्रेम बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आत्मा के जुड़ाव से होता है। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। कभी कभी कुछ बातों को अनदेखा करना ही रिश्तों को मजबूत बनाए रखता है। काम कितना भी बड़ा करो, लेकिन व्यवहार ऐसा रखो कि लगे जैसे कुछ किया ही नहीं। विनम्रता ही महानता की सबसे बड़ी निशानी होती है। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे वह इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी को समझ सके, क्योंकि हर कोई शब्द सुनता है, लेकिन भावनाएं केवल वही समझता है जो सच्चा होता है। याद रखना, गैरों को अपना बनाते बनाते कहीं तुम अपनों को ही न खो दो, क्योंकि कई बार हम अनजान लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं और अपने ही हमें नजरअंदाज महसूस करने लगते हैं। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा, यह जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, अगर अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। जिन्हें हमारी मौजूदगी से परेशानी होती है, असल में वे वही लोग होते हैं जिन्हें हमारी सच्चाई स्वीकारने में तकलीफ होती है। जो लोग हकम की बात बोलते हैं उन्हें कलेजे की जरूरत होती है, लेकिन जो दूसरों के तलवे चाटते हैं उनके लिए सिर्फ एक जीभ ही काफी होती है। इसलिए हमेशा अपनी आत्मा की आवाज सुनो, न कि किसी के दिखावे को। उन लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखो जो कभी यह स्वीकार नहीं करते कि वे गलत हैं, क्योंकि जो अपनी गलतियां मानने की हिम्मत नहीं रखते वे दूसरों को भी हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। रंग बदलना, दिल में कुछ और रखना और जुबान पर कुछ और कहना, यह किसी भी सच्चे इंसान को शोभा नहीं देता। जो व्यक्ति सत्य से भटक जाता है वह अंततः अपने ही छल में फंस जाता है। कभी कभी वही व्यक्ति तुम्हें रुला देता है जिसकी खुशी के लिए तुमने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। लेकिन यह मत भूलो, सच्चे प्रेम में दर्द नहीं, सम्मान होता है। जहां केवल पीड़ा मिले वहां मोह छोड़ना ही बुद्धिमानी है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु अंततः जीत उसी की होती है। किसी को अपनी जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, क्योंकि अगर तुम किसी को जरूरत से ज्यादा अहमियत दोगे तो या तो वह तुम्हें रुलाएगा या फिर तुम खुद ही दुखी रहोगे। जीवन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपनी आंतरिक दुनिया को शांत और संतुलित रखें, ताकि बाहरी दुनिया में भी समृद्धि और सौहार्द का वास हो। भगवान ने हर व्यक्ति में अपनी शक्ति और कमजोरी दी है। जैसे मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती, वैसे ही शेर पानी में राजी नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह है कि हर व्यक्ति की अपनी विशिष्टता और स्थान है और हमें हर किसी की अहमियत समझनी चाहिए। हर जीव की अपनी भूमिका है और इसलिए हमें अपनी प्रकृति और अपने स्थान की पहचान करके दूसरों को भी सम्मान देना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि भगवान से भी बड़े हमारे माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देता है, परंतु माता पिता केवल सुख ही देते हैं। वे हमें हर परिस्थिति में अपना प्रेम और आशीर्वाद देते हैं और यही कारण है कि उनका स्थान भगवान से भी ऊपर है। जिस प्रकार नींबू का एक बूंद दूध के हजारों लीटर को खराब कर देती है, वैसे ही मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्तों को बर्बाद कर सकता है।
अहंकार किसी भी स्थिति में आत्महत्या जैसा होता है। यह हमें सच्ची खुशी और रिश्तों से दूर कर देता है। इसलिए जीवन में अहंकार को छोड़कर विनम्रता और समझदारी को अपने अस्तित्व का हिस्सा बनाओ। जो अपने दिल में अहंकार रखता है वह कभी भी सच्ची शांति और आत्मसंतोष को प्राप्त नहीं कर सकता। दुनिया में कई लोग अपनी जरूरतों के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन वे अपनी आदतों से कभी समझौता नहीं करते। जब हम अपनी आदतों और सिद्धांतों से समझौता करते हैं तो हम अपनी आत्मा को खो देते हैं। जो इंसान अपने आत्म सम्मान से समझौता किए बिना अपने सपनों के लिए खड़ा होता है वही असल विजेता होता है। यह वह इंसान होता है जो अपने जीवन के उद्देश्य को समझता है और उसके लिए हर कठिनाई का सामना करता है। चेहरे की सुंदरता क्षणिक है, लेकिन सच्ची सुंदरता दिल से आती है। सच्ची सुंदरता वह होती है जो आत्मा की शांति और प्रेम से आती है। इसलिए झुको केवल अपने सिद्धांतों और प्रेम के लिए, पर कभी उन ख्वाहिशों के लिए मत झुको जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है। जीवन को अपने अंदाज से जीना सीखो, क्योंकि इसे आसान बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। इस संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला उसे समझे, लेकिन क्या तुमने कभी सामने वाले को समझने की कोशिश की है? अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। चिंता केवल उन्हें करनी चाहिए जो कुछ और दिखते हैं और कुछ और होते हैं। सच्चा व्यक्ति वही होता है जिसकी कथनी और करनी एक समान हो। ना कोई आगे चलता है, ना कोई पीछे छूटता है। जो भी है वह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। जीवन में अगर कुछ मांगने की स्थिति आए तो शुक्र मनाओ कि तुम्हें देने वालों में रखा गया है, मांगने वालों में नहीं। सफलता को रोक पाना मुश्किल है, लेकिन लोग बदनामी की कोशिश जरूर करते हैं। याद रखो, जिनकी नीयत खराब हो उनके साथ रहने से बेहतर है अकेले रहना। जो तुम्हें सच में चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, क्योंकि सच्चा प्रेम और सच्ची दोस्ती कभी स्वार्थ पर आधारित नहीं होते। सॉरी अजीब शब्द है, यह रिश्तों को सुधार सकता है और कभी कभी खत्म भी कर सकता है। इंसान अपनी गलती पर हमेशा अच्छा वकील बन जाता है, लेकिन दूसरों की गलती पर जज बनने की जल्दी करता है। अगर थोड़े में खुश रहना सीख लिया तो तुमसे बड़ा दौलतमंद कोई नहीं, क्योंकि सच्ची खुशी का स्रोत बाहरी दुनिया में नहीं, तुम्हारे भीतर है। अगर बात करके रिश्तों को बचाया जा सकता है तो खामोशी मत रखो। खामोशी से रिश्ते टूटते हैं और संवाद से जुड़ते हैं। असफलता सफलता का पहला कदम है। यह तुम्हें सिखाती है कि रास्ते में क्या बदलना है। असफलता से डरो मत, बल्कि इसे अपनी कहानी का हिस्सा बनाओ। जिन्हें वक्त देखकर इज्जत करनी पड़ती है वे असली अपने नहीं होते। अपने वही हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जरूरत के वक्त लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, लेकिन जरूरत खत्म होते ही वे रिश्तों को भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को पहचानो और उनसे अपनी दूरी तय करो। केवल अच्छा दिखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि अच्छा बनो भी। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे कर्मों से होती है, तुम्हारी सच्चाई से होती है, न कि तुम्हारे शब्दों से। किसी की पीठ पीछे सिर्फ एक ही काम करो, उसके लिए प्रार्थना। बाकी हर काम पीठ के सामने होना चाहिए। सच्चा व्यक्ति वही है जो किसी के सामने और पीछे एक जैसा होता है। क्या फायदा उन रिश्तों का जिनमें तुम्हारे लिए अपनापन ही नहीं? जहां दिल से जुड़ाव नहीं, वहां केवल नाम के रिश्ते होते हैं। गम मुफ्त में नहीं मिलता, यह तब आता है जब तुमने किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया हो। इसलिए अपने दिल को संभालना सीखो। कभी कभी ऐसा हम सफर होना जरूरी है जो तुम्हें समझे, जो तुम्हारे सुख दुख का हिस्सा बने। लेकिन यह भी याद रखो कि कुछ लोग तुम्हारी नफरत के भी लायक नहीं होते, और फिर भी तुम उन पर अपनी मोहब्बत बर्बाद कर देते हो। समझ नहीं आता कि कौन सी यादों के साथ जिया जाए। वो यादें जो दर्द देती हैं, या वो पल जब तुम उनके बिना सबसे ज्यादा खुश थे। लेकिन यादें जितनी भी प्यारी हों, यदि वे तुम्हें तकलीफ दें तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वही इंसान तुम्हारा दिल तोड़ दे, जिसके बारे में तुम्हें पूरा यकीन था कि वह कभी ऐसा नहीं करेगा। भरोसे की चोट सबसे गहरी होती है और इसका दर्द सबसे लंबे समय तक रहता है। एक टूटा हुआ इंसान या तो गम के अंधेरे में डूब जाता है, या फिर अपने दर्द से खुद को इतना मजबूत बना लेता है कि कोई उसे दोबारा तोड़ ना सके। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे अंदर है। अपने आप को पहचानो, अपने दर्द को शक्ति में बदलो और अपने जीवन को आत्मसम्मान के साथ जियो। किसी भी समस्या में उलझने से पहले शांत रहकर विचार करो। हर समस्या का समाधान है, बस उसे समझने की आवश्यकता है। अच्छा बनना है
तो अपने माता पिता और परमात्मा की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया की परवाह मत करो, क्योंकि यह वही दुनिया है जो तुम्हारी तरक्की पर जलती है और तुम्हारी असफलता पर हंसती है। कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती, वह तभी बड़ी लगती है जब तुम्हारे पास यह कहने वाला कोई ना हो कि लेकिन यदि हर किसी में कमी दिखे तो खुद को समझाओ। जिंदगी में पैसा हर जगह काम नहीं आता। कई बार इंसान का सहारा सबसे जरूरी होता है। कभी कभी दूरी बनानी पड़ती है, चाहे वह यारों से हो या विचारों से। यह खामोशी से किया जाने वाला काम है। अपनी कमजोरियों का तमाशा खुद मत बनाओ। अगर किसी की बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनके लिए अपनों से छल करना पड़े। घमंड चाहे रूप का हो, धन का हो या ज्ञान का, यह हमेशा नीचे गिराता है। याद रखो, मोर अपने सुंदर पंखों के बोझ के कारण ऊंचा नहीं उड़ पाता। घमंड चाहे किसी भी चीज का हो, समय आने पर यह मिट जाता है। इसलिए विनम्रता और संतोष को अपनाओ। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। गलतियों का कोई अंत नहीं है, लेकिन जो गलतियां हम लोगों को पहचानने में करते हैं उनका सबसे बड़ा नुकसान होता है। अगर तुम सही हो तो उसे साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। समय और घटनाएं ही तुम्हारी सत्यता का प्रमाण देंगे। सत्य को कभी साबित नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह खुद अपनी गवाही देता है। दुनिया में लगभग 800 प्रकार के खेल खेले जाते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक खेल वह है जो लोग हमारी भावनाओं से खेलते हैं। दिखावा और झूठ बोलकर रिश्ते बनाने से कहीं बेहतर है कि आप सच बोलकर अपना रास्ता तय करें। सच हमेशा थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन यह इंसान को मजबूत बनाती है। अक्सर इंसान ने इंसान से मिलकर इंसान को अकेला कर दिया है। यह जीवन का सबसे बड़ा दुख है। कभी भरोसा करने वाले लोगों ने धोखा दिया और अकेलापन आ गया। मगर जो इंसान सच में तुम्हारे साथ है, वह कभी तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करेगा। हमेशा याद रखना, रिश्तों का दूसरा नाम अब पैसा बन चुका है। लोग तुम्हारे कर्मों को नहीं, तुम्हारी संपत्ति को देखते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारी गलतियां भी माफ कर दी जाएंगी, और अगर नहीं है तो तुम्हारी अच्छाइयां भी अनदेखी कर दी जाएंगी। यह कलयुग है। यहां बुरे के साथ कुछ भी हो, मगर अच्छे लोगों के साथ बुरा जरूर होता है। सच्चाई की राह कठिन होती है, मगर यही राह सबसे अधिक मूल्यवान होती है। कुछ लोग हर रिश्ता सिर्फ मतलब के लिए जोड़ते हैं, अपना काम निकालते हैं और फिर सच्चे लोगों का दिल तोड़ देते हैं। मगर याद रखना, जो दूसरों को धोखा देता है उसे समय सबसे बड़ा सबक सिखाता है। अगर तुम्हें हर बार एडजस्ट करना पड़ रहा है तो समझ लो कि तुम वहां के लिए बने ही नहीं हो। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब वे सहज हों। जबरदस्ती निभाए जाने वाले रिश्ते सिर्फ बोझ बनते हैं। खता उनकी भी नहीं थी, शायद हम ही गलत समझ बैठे। वो तरस खाकर हमसे बात करते थे और हम इसे मोहब्बत समझ बैठे। इसीलिए हर एहसास को परखना जरूरी होता है। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है कि आखिर में सब ठीक हो जाता है। अगर अभी तक अच्छा नहीं हुआ तो समझ लो कि यह अभी अंत नहीं है। किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो तुम उसे नफरत नहीं करते, बल्कि खुद से ही सवाल करने लगते हो कि तुमने इतना जुड़ाव क्यों रखा था। जो लोग बात बात पर गुस्सा करते हैं वे वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। गुस्सा केवल उनका आता है जिनका दिल कोमल होता है। बचपन में कहानियां सुनकर सोते थे और आज अपनी ही कहानी पर रोकर सोते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा व्यंग्य है। समय बीत जाता है, मगर उसकी यादें हमेशा रह जाती हैं। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हमने जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहा। अगर नए रिश्ते न बने तो चिंता मत करना, लेकिन जो पुराने रिश्ते तुम्हारे लिए अनमोल हैं उन्हें टूटने मत देना। दुनिया की नजरें हमेशा देखती रहेंगी, लेकिन तुम्हें यह तय करना है कि तुम अपने रिश्तों को कैसे संजोते हो। सभी बुराइयों से स्वयं को दूर रखना है तो अच्छाई का विकास कीजिए। अच्छाई केवल एक आदत नहीं, बल्कि आत्मा की स्थिति है। जब तुम अपने मन में शुद्ध, सकारात्मक और उदार विचार रखोगे, तभी बाहरी संसार की गंदगी तुम पर प्रभाव नहीं डालेगी। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं, और मन को अच्छा रखने का अभ्यास ही आत्मा को ऊंचा उठाता है। बीता हुआ समय चला गया और भविष्य अभी आया नहीं है। यह वर्तमान ही तुम्हारा सत्य है। यही वह क्षण है जिसमें जीवन पूरी तरह से जिया जा सकता है। इसलिए इस पल को पूर्ण जागरूकता और प्रेम के साथ जियो। पछतावे में उलझकर या भविष्य की चिंता में खोकर
तुम केवल इस अनमोल वर्तमान को गंवाते हो। हर क्षण एक अवसर है खुद को जानने का, निखारने का और नया रचने का। मौन रहना एक बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि मौन कब तुम्हारी रक्षा करता है और कब तुम्हें तोड़ने लगता है। ऐसा मौन जो तुम्हारे अस्तित्व को दबा दे वह संकोच है, संन्यास नहीं। मौन तब ताकत बनता है जब वह भीतर की स्पष्टता से जुड़ा हो, लेकिन जब मौन डर से उपजे तो वह आत्मा को कुचलता है। समझदारी इसी में है कि जानो कब चुप रहना है और कब बोलना आवश्यक है। प्रेम बिना मूल्य का होकर भी इस पृथ्वी पर सबसे अमूल्य है। यह वो सुख है जो आत्मा को छूता है, संपूर्ण करता है। प्रेम को कभी व्यापार मत बनाओ। प्रेम में शुद्धता होनी चाहिए, अपेक्षाएं नहीं। और यदि कोई तुम्हारे बारे में गलत कहे तो केवल मुस्कुराओ और उससे कहो तुम्हें पूरा सत्य नहीं पता, इसलिए अधूरे शब्द मत फैलाओ। अपने भीतर की सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी गवाही है। लेकिन जिसने मेहनत से पाया है वह दूसरों की मेहनत का सम्मान करना जानता है। जो दूसरों को इज्जत देता है वह स्वयं सबसे बड़ा इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान वही देता है जो उसके भीतर होता है। यदि मन में प्रेम है तो प्रेम बांटेगा, यदि मन में अहंकार है तो तिरस्कार ही देगा। हर व्यक्ति में कोई ना कोई हुनर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का हुनर चमक जाता है और किसी का छिप जाता है। यदि अपने भीतर की प्रतिभा को पहचान लो तो संसार भी तुम्हें पहचानने लगेगा। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ देता है उसका कोई भी सच्चा अपना नहीं बनता। अंत में उसे केवल पछतावा ही मिलता है, क्योंकि जिसने अपने ही छोड़ दिए उसे दुनिया भी अकेला छोड़ देती है। बचपन में जब मंदिरों में भीड़ के कारण भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे, तब पिता अपने कंधों पर उठाकर दर्शन करवाते थे। तब यह नहीं पता था कि जो कंधे पर उठाए हैं वही तो असली भगवान हैं। जिन माता पिता ने हमें अपनी बाहों में संभाला उनका सम्मान ही सच्ची भक्ति है। अगर कभी माँ बाप की याद आए तो भाई बहन मिलकर बैठ जाना। किसी के चेहरे में माँ की मुस्कान नजर आएगी और किसी के लहजे में पिता की आवाज सुनाई देगी। परिवार के साथ बिताया गया हर क्षण अनमोल होता है। वक्त बहुत कीमती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि पूरा दिन चाहिए। असली वक्त वह है जब हम किसी के साथ बेफिक्र होकर खुलकर बात कर सकें, बिना किसी दबाव या औपचारिकता के। अगर आज खुद पर मेहनत नहीं की तो कल समाज की कठपुतली बनकर रह जाओगे। हम हार जीत, सफलता असफलता में इतने उलझ गए हैं कि जीना ही भूल गए हैं, जबकि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज खुद जीवन ही है। खुलकर जियो, क्योंकि जो वक्त गुजर जाता है वह लौट कर नहीं आता, और जो इसके बिना जिए वह चाहे जितना पाले भीतर से रिक्त ही रहता है। जो किस्मत को कोसते हैं उन्हें कभी किसी निर्धन की आंखों में झांक कर देखना चाहिए। वहां तुम्हें वह साहस दिखेगा जो हर सुबह बिना शिकायत के जीवन की सबसे कठोर परीक्षा देने निकल पड़ता है। किस्मत केवल सुविधा का नाम नहीं है। असली किस्मत वो है जो कठिनाइयों में भी मुस्कान बनाए रखे। मृत्यु को चुनने में कुछ पल ही लगते हैं, पर जीने के लिए पूरी जिंदगी की हिम्मत चाहिए। जो जीवन को हर दिन चुनता है, जो हर चोट के बाद फिर खड़ा होता है, वही सच्चा योद्धा है। जीना एक साहस है और हर दिन उसे निभाना एक तपस्या। इस संसार की विडंबना देखो, जब कोई जीवित होता है तो लोग उसे गिराने की एकता में जुट जाते हैं, और जब वही व्यक्ति दुनिया छोड़ देता है तो वही लोग उसके नाम पर श्रद्धांजलि की कतारें बनाते हैं। यह दुनिया सत्य नहीं, दिखावे से संचालित होती है। इसलिए किसी की वाहवाही से स्वयं को ऊंचा मत मानो और किसी की निंदा से स्वयं को छोटा मत समझो। मोहब्बत किसी विशेष उम्र की नहीं होती, यह आत्मा की वह भाषा है जो हर अवस्था में गूंजती है। यह मत पूछो कि कौन सी उम्र में दिल नहीं रहता, बल्कि यह जानो कि हर हृदय को प्रेम की जरूरत होती है, चाहे वह शिशु हो या वृद्ध। जीवन जीने के लिए मिला था, पर अधिकांश लोग केवल सोचते रह गए, क्या होगा, कैसे होगा, कौन क्या कहेगा, और इन्हीं प्रश्नों के बोझ में जीवन के सुंदर क्षण खोते चले गए। स्मरण रखो, जीवन का सबसे सुंदर उत्तर कर गुजरना है, सोचते रह जाना नहीं। यदि कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो उसे बोझ मत समझो। यह विश्वास है जो किसी को यह अधिकार देता है कि वह तुम्हारी ओर देख सके। पर किसी भी रिश्ते में स्वयं को खो देना, आंसुओं में बहा देना, यह आत्मा का अपमान है। जो वास्तव में तुम्हारा है वह तुम्हारे आंसुओं का कारण नहीं बनेगा, वह उन्हें पहुंचने के लिए खड़ा होगा। अगर हर चीज को आत्मा तक पहुंचने दोगे तो जीवन रोते रोते बीत जाएगा। सुखी रहना है तो खुद को थोड़ा सख्त बनाओ,
लेकिन संवेदनहीन नहीं। भावनाओं को सम्मान दो, पर उन पर पूरी तरह निर्भर मत हो। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में जरूर जाया करो। अपने फैसलों, अपने व्यवहार और अपनी इच्छाओं का हिसाब लो। वही सच्चा आत्मनिरीक्षण है, वही आत्मा का श्रृंगार है। सत्य सदा वही रहेगा। सूरज की गर्मी और पिता की डांट दोनों को सहना सीखो, क्योंकि जब ये अस्त होते हैं तब जीवन में सचमुच अंधेरा छा जाता है। अपने बड़ों की कद्र करो, क्योंकि समय सिर्फ तुम्हारा नहीं, उनका भी बदल रहा है। तुम हमेशा जवान नहीं रहोगे, जैसे वे हमेशा बूढ़े नहीं थे। आज का संसार विचित्र है। जब मदद मांगते हो लोग टाल जाते हैं, और जब तुम्हारा हाल खुद से जान लेते हैं तो उसका तमाशा बना देते हैं। इसीलिए सब कुछ सबको मत बताओ। अपने घर का हाल, अपने मन का दर्द, अपनी तकलीफें, इनका हिसाब सबके सामने खोलना मूर्खता है। दोस्ती के नाम पर आजकल लोग मौके देखते हैं। जो लोग खुद को तुम्हारा कहते हैं, वही जरूरत पर तुम्हारे कंधों से बोझ छीनने के बजाय उसे और भारी बना देते हैं, और फिर एहसान का जाल ऐसा बुनते हैं कि एक छोटी सी मदद को 100 बार जताते हैं। इसलिए ना मांगो इस जमाने से कुछ, और ना झुको किसी की कृपा पर। जब तुम अपने आत्मबल पर खड़े रहना सीख जाओगे तो वही लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे जो कल तुम्हें अनदेखा करते थे। क्या खूब कहा किसी ने, अगर परखने लगो तो कोई भी अपना नहीं लगेगा, लेकिन अगर समझना शुरू करो तो हर कोई पराया भी अपना लग सकता है। दृष्टि ही संसार बनाती है। तुम जैसा देखोगे वैसे ही अनुभव करोगे। और इंसान की सबसे बड़ी भूल क्या होती है जानते हो? कितनी यादें और कितने अधूरे सपने समाये हुए हैं। गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उससे कुछ न सीखना सबसे बड़ी भूल है। जीवन उन्हीं के लिए आसान होता है जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहचान बड़ी हस्तियों से नहीं, उन लोगों से होनी चाहिए जो कठिन समय में साथ खड़े होते हैं, क्योंकि असली मूल्य वह नहीं जो दिखता है, बल्कि वह होता है जो महसूस किया जाता है। सुख और दुख दोनों आवश्यक हैं, जैसे बारिश और धूप मिलकर इंद्रधनुष बनाते हैं। केवल सुख होगा तो जीवन अधूरा रहेगा, और केवल दुख होगा तो जीवन कठिन हो जाएगा। अच्छाई की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। जैसे तिलक लगाने से पहले स्वयं के मस्तक पर लगाया जाता है, वैसे ही बदलाव की शुरुआत स्वयं से करो। जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे, आपको यह कभी नहीं पता चलेगा कि आप किस लायक हैं। हर उस जगह से खुद को हटा लेना चाहिए जहां आपकी कद्र नहीं है, और ऐसे माहौल से बाहर निकल जाना चाहिए जहां लौटना आपकी तकलीफ का कारण बन जाए। प्रेम का मतलब अपनी जरूरत पूरी करना नहीं होता। असली प्रेम वह है जहां दो लोग एक दूसरे को समझें और सुख दुख में साथ दें। यह कोई बड़ी बात नहीं, बस सच्चे दिल से निभाने की जरूरत है। जिंदगी की सच्चाई समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन जिस तराजू पर हम दूसरों पर आरोप लगाते हैं, उससे पहले यह जरूर देख लेना चाहिए कि हम स्वयं कितने सही हैं। कभी भी किसी इंसान को ऐसी कहानी मत सुनाओ जिसमें उसकी खुद की गलती छुपी हो। ज्ञान धन से बेहतर है, क्योंकि धन की रक्षा करनी पड़ती है, जबकि ज्ञान खुद आपकी रक्षा करता है। जितना पवित्र रहोगे उतना ही ईश्वर के करीब रहोगे। इसीलिए पहले खुद को वैसा बनाओ जैसा तुम दूसरों में देखना चाहते हो। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, और ना ही यह सोचना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत है। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है, तब जाकर प्रेम की असली अनुभूति होती है। प्रेम का सार वही है जहां अपने अहंकार को त्याग कर तुम किसी के सुख में अपने अस्तित्व को देख सको। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है, अपनी सोच, अपने अनुभवों, अपने डर, अपनी उम्मीदों के साथ। इसलिए दूसरों को दोष देने से पहले यह समझो कि हर दृष्टिकोण का एक कारण होता है। लेकिन यह भी मत भूलो कि सच्चाई वही है जो भीतर से शांत करती है, दिखावे से नहीं। मन को दृढ़ बनाओ, संबंधों को हल्का रखो और भावनाओं को पवित्र बनाए रखो। जो तुम्हें समझते हैं वे कभी तुम्हें खोने नहीं देंगे, और जो तुम्हें खो देते हैं उन्हें समझाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे कर्म तय करते हैं, और तुम्हारा सम्मान वहां जन्म लेता है जहां आत्मा सच्ची होती है। तुम चलो अपने सत्य के साथ। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर समय, हर स्थिति में। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि तुम्हारी सही बातें कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम्हारी गलतियां हमेशा लोगों की याद में रहती हैं। परंतु याद रखना, यह तुम्हारे आत्मसम्मान और आंतरिक शांति को परिभाषित नहीं करता। सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम दूसरों की खुशी में शामिल होते हो और उनकी परेशानियों में उनका साथ देते हो।
किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने और उनकी मुश्किलों को हल्का करने का प्रयास करना आत्मा को शांति और संतुष्टि देता है। जब तुम दूसरों को खुश देख पाते हो तो वह खुशी किसी वरदान जैसी लगती है। यह वह आनंद है जो केवल निस्वार्थ सेवा से प्राप्त होता है। अकेलापन केवल एक परिस्थिति नहीं बल्कि एक संकेत है। यह तुम्हें खुद से जुड़ने, अपनी खोई पहचान को पाने और आत्मनिरीक्षण का अवसर देता है। लेकिन जब कोई तुम्हारे पास रहकर भी तुम्हारी परवाह नहीं करता तो यह अकेलापन शारीरिक से ज्यादा मानसिक और भावनात्मक पीड़ा देता है। सम्मान सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला तुम्हें देता है, क्योंकि इज्जत देने और लेने का संतुलन ही रिश्तों को बनाए रखता है। जो तुम्हारी कद्र करे उसे संभाल कर रखो और जो तुम्हें हल्के में ले उसे जाने दो। जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। सत्य, धैर्य और प्रेम को अपनाओ और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। जिससे जितना अधिक लगाव होता है वही सबसे गहरा घाव भी देता है। मोह जब अत्यधिक बढ़ जाता है तो पीड़ा का कारण बन जाता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति या वस्तु से इतना मत बंधो कि वह तुम्हारी शांति छीन ले। मतलबी रिश्ते कोयले की तरह होते हैं। जब गर्म होते हैं तो हाथ जला देते हैं और जब ठंडे होते हैं तो हाथ काले कर देते हैं। ऐसे रिश्तों को जितना जल्दी पहचान सको उतना ही अच्छा है। जो सच्चे होते हैं वे स्वार्थ से परे होते हैं और जो स्वार्थी होते हैं वे समय आने पर ही अपना असली रंग दिखाते हैं। कभी कभी तुम बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हो, क्योंकि तुम वैसा नहीं करते जैसा लोग चाहते हैं। परंतु याद रखना, हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। जीवन में वही करो जो तुम्हारे आत्मसम्मान और सिद्धांतों के अनुरूप हो। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में व्यर्थ मत करो, इसे समाधान ढूंढने में लगाओ। चिंता तुम्हें कमजोर करेगी, लेकिन समाधान तुम्हें शक्ति देगा। उम्र किसी को नहीं थका सकती, ठोकरें किसी को नहीं गिरा सकती और कठिनाइयां किसी को हरा नहीं सकती यदि उसके भीतर जीतने की जिद हो। परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, यदि संकल्प मजबूत है तो हर बाधा पार की जा सकती है। लोग अपनी बेटियों से कहते हैं कि घर की लक्ष्मण रेखा न लांघना, लेकिन बेटों से कोई यह नहीं कहता कि वे दूसरों की सीमाओं का सम्मान करें। समाज तभी संतुलित होगा जब समानता होगी। धन, शक्ति और प्रतिष्ठा किसी को भी भ्रम में डाल सकते हैं, लेकिन याद रखो, इनसे बढ़कर सच्चा सुख संतोष में है। जो संतोष के साथ जीवन जीता है वही सबसे अधिक आनंदित रहता है। इस संसार में 3 चीजें कभी मत करो। सत्य को कोई भय नहीं होता, वह चाहता है कि हर कोई उसे जाने, लेकिन झूठ को हमेशा डर सताता है कि कोई उसे पहचान न ले। जो दिल खोलकर रोते हैं वे हल्के हो जाते हैं, और जो भावनाओं को भीतर ही दबाए रखते हैं वे अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना सीखो, क्योंकि कई बार आंखों में आंसू खुशी के होते हैं और मुस्कान के पीछे दर्द छुपा होता है। जहां बड़े दिल वाले होते हैं वहां छोटा सा घर भी काफी होता है। जिनके सिर पर बड़ों का हाथ होता है उनके साथ हमेशा कुछ खास होता है। अगर कल कुछ बनना है तो आज से ही कुछ करना होगा। बुराइयां भी हैं मुझ में, अच्छाइयां भी हैं। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या देखना चाहते हो। दूसरों की गलतियों पर खुद को सजा देना गुस्से का नाम है, और गुस्से में दी गई सजा अक्सर हमें ही तोड़ देती है। नसीहत दो, लेकिन अपमान मत करो। अगर सिखाना है तो अकेले में समझाओ, और अगर सराहना करनी हो तो सबके सामने करो, क्योंकि जो बांट कर खाता है वही संतुष्ट रहता है। छीन कर खाने वाले का पेट कभी नहीं भरता। जो अपनी हिम्मत और संघर्ष को पहचान नहीं पाता वह अपने जीवन के असली मूल्य को नहीं जानता। संस्कार इसलिए कम हो गए हैं क्योंकि अब लोग अनुभव और बुजुर्गों से सीखने की बजाय सतही चीजों को अधिक महत्व देते हैं। समाज का चेहरा बदल रहा है, लेकिन इसके मूल्य कहीं खो रहे हैं। पैसे के पीछे भागने वाली औरत और हर औरत के पीछे भागने वाला पुरुष दोनों ही कभी वफादार नहीं हो सकते। रिश्ते में सच्चाई और ईमानदारी का स्थान सर्वोपरि है। समाज की बहन बेटियों को शिक्षा की आवश्यकता है, न कि केवल व्रत उपवास की, क्योंकि आज जब रिश्ते तय होते हैं तो डिग्रियां पूछी जाती हैं, न कि व्रत की संख्या। जब तिरस्कार और अपमान मिले तो वहां से सम्मान पूर्वक निकल जाना ही सबसे अच्छा विकल्प है। कपड़ों पर लगे दाग मायने नहीं रखते, इन्हें संभाल कर रखो, क्योंकि जब वे बिखरते हैं तो समेटने वाले कम होते हैं और आग लगाने वाले ज्यादा। इस दुनिया में किरदार और हकदार दोनों बदले जा सकते हैं। यहां तक कि जब मनुष्य की मन्नतें पूरी नहीं होती तो वह अपने रिश्तों के साथ साथ भगवान तक को बदल देता है।
इसीलिए वहम मत पालो कि हर रिश्ता खास होता है। कुछ रिश्ते सिर्फ समय के साथ आते हैं और चले जाते हैं। अगर कोई तुम्हारे बारे में झूठी अफवाह फैलाए तो परेशान मत हो, क्योंकि अफवाहें वहीं उड़ती हैं जहां तुम्हारे नाम की आग जल चुकी होती है। सच्चाई को छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं। अपने कर्मों पर विश्वास रखो, क्योंकि अंत में सत्य ही विजयी होता है। जीतने के बाद तो पूरा संसार तुम्हें गले लगाएगा, लेकिन जो तुम्हें हार के बाद भी अपनाए वही वास्तव में तुम्हारा अपना है। सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं और अति की उम्मीदें व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देती हैं। इसीलिए अपनी शक्ति को पहचानो और अपने बल पर जीना शुरू करो। जब तुम स्वयं के साथ खड़े रहना सीख जाओगे, तब तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। साफ दिल और सच्चे बोलने वाले लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि इस संसार को सच सुनने की आदत नहीं होती। लेकिन याद रखना, अकेले रह जाना गलत नहीं है, बल्कि अपनी सच्चाई को छोड़कर किसी भीड़ का हिस्सा बन जाना आत्मघात है। इसलिए सत्य का मार्ग अपनाओ, अपनी आत्मशक्ति को पहचानो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते जाओ। जो तुम्हारा है वह कभी छूटेगा नहीं, और जो तुम्हारा नहीं वह कितना भी पकड़ लो रुकेगा नहीं। मुझे किसी महंगे तोहफे का इंतजार नहीं, बस मेरे जन्मदिन पर पहली बधाई तुम देना, क्योंकि सच्चे रिश्ते कीमत से नहीं भावना से बनते हैं। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी। जिस दिन लोग तुम्हारे बारे में वही कहने लगे, मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन अपने जीवन की चुनौतियों से भागने वाला कभी नहीं जीतता। भाग्य को दोष देना छोड़ो और अपने कर्मों पर भरोसा करो। खुद को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। झूठी शान में जो परिंदे ज्यादा फड़फड़ाते हैं, वे ऊंची उड़ान नहीं भर पाते। बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, चाहे वह दिल हो, भरोसा हो या उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी अधिक गहरी चुभती हैं। कांटों का घाव भर जाता है, लेकिन दिल पर लगी बातें जीवन भर याद रहती हैं। जो लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, वे सच में यह नहीं समझते कि औरत ही हर घर का आधार होती है। उनसे कोई उम्मीद मत रखो जो तुम्हारे साथ होकर भी किसी और का है। जो तुम्हारा नहीं उसे जाने दो। जीवन में सहारे की तलाश मत करो। अगर कोई तुम्हारे लिए सच में परवाह करता है तो वह तुम्हारे लिए समय निकाल ही लेगा। बंदा खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। जहां जहां तुम्हें जरूरत थी और उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ा, उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें सिखाया कि आत्मनिर्भर होना क्या होता है।